अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की दूसरे एक्सरसाइज का आज हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इफ tan a प्लस बी, ये ऐसे क्वेश्चन है tan a प्लस बी मीन्स a प्लस b आर एक्चुअली टू एंगल्स, इट इज द सम ऑफ टू एंगल्स। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, इसका वैल्यू कितना है √3, एंड tan a माइनस बी, tan a माइनस बी that is equal to 1 over √3. a plus b are greater than 0 degree and less than or equal to 90 degree. a is greater than b, find a and b. हमें ये भी बताया जा रहा है कि इनमें से जो बड़ा एंगल है, क्योंकि इसीलिए तो हमने a माइनस बी लिखा है, वो है a इज ग्रेटर देन b, और इनका जो सम है वो लेस देन और इक्वल टू 90 है, मीन्स इट मस्ट नॉट एक्सीड 90 डिग्री। दो एक्यूट एंगल्स हैं, इट दे कैन बी सप्लीमेंट्री और उनका वैल्यू जो है ना, सॉरी दे कैन बी कंप्लीमेंट्री, इनका वैल्यू जो है एड दैट कैन बी मैक्सिमम 90 डिग्री और उससे लेस भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देख लें, इस क्वेश्चन में चेक करें, पहला जो हमें क्लू दिया गया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अगर आपको याद होगा कि √3 हमें tan में से किसका वैल्यू मिला था, जब हम tan थीटा की बात करते थे तो वहां पे tan 60 डिग्री जो है, tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें मिला था √3। ठीक है ना, आप यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिकॉज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, तो √3 के बदले हम यहाँ पे tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो अगर हम tan और tan दोनों साइड से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिली दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो ये इसको हम मान के चलेंगे, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसी तरह से जो दूसरा क्लू दिया गया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1/3, 1 डिवाइडेड बाई √3। तो 1 डिवाइडेड बाई √3 अगर आपको याद होगा वो है tan 30 का वैल्यू, तो हम 30 भी लिख सकते हैं a माइनस बी। जिस तरह से अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो अगर हम जैसे हमने ये वाले क्लू पे किया, अब जो दूसरा क्लू है tan a माइनस बी, इसके बदले हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो tan और tan फिर से कैंसल, मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो ये अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और दूसरी इक्वेशन जो है दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक, अब इन दोनों को आप अगर हम यहाँ पे ऐड करें दोनों को, देखिए a प्लस a दैट इज 2a, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, 60 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 90। तो हमें 2a का वैल्यू कितना मिला, 90। ठीक है ना, तो एक a का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, दैट विल बी 90/2 दैट इज इक्वल टू 45। तो हमें एंगल a मिला 45 डिग्री। ठीक, अब चूंकि हमें पता है कि a माइनस बी कितना है 30 डिग्री। ठीक, या इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a का वैल्यू, तो हमें b का भी वैल्यू पता चलेगा। जैसे कि हमें इक्वेशन सेकंड में दिया गया था a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है ना, अब a के बदले हम लिखेंगे 45, जो कि हमें मिला वैल्यू, माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं 45 माइनस 30 इज इक्वल टू बी। ये माइनस बी दूसरे साइड में जाके प्लस बी बन जाएगा और प्लस 30 यहाँ पे आके माइनस 30 बन जाएगा। तो बड़ा आसान है, b का वैल्यू हमें कितना मिला, 45 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 50।
तो हमें दोनों एंगल्स मिले, सो एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू